Yes, girls and boys of class 9. What we have read? Do you know? We have read reading C. Salu Marada Thimakka. I have told you these lessons of translation. Now we are going to teach again ट्रांसलेशन. कहाँ तक के हो चुके बेटा देखो तो, है ना? ओकर आगे अपन ला पढ़ना है. हाँ, आगे है ना. ध्यान दो अपने अपनी पुस्तक में. ये चल रही जो कड़ी है थिमक्का आवाज से लेकर के चलेगा आगे. तो सुनो बेटा इसका अनुवाद. थिमक्का का कार्य जब लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा तब वे सालू मरादा थिमक्का कहा. तब वो पूरा नाम लेने लगे कि हाँ सालू मरादा थिमक्का, ऐसा पूरा नाम बोलने लगे. सालू मरादा का कन्नड़ भाषा में अर्थ होता है पेड़ों की पंक्ति. ये कन्नड़ भाषा में इसका ट्रांसलेशन है, पेड़ों की पंक्ति. उन्हें यह नाम उनके द्वारा पौधे लगाना और उनका संरक्षण कर पर्यावरण को बचाने पर इतना उन्होंने मेहनत किया जिससे लोग प्रभावित हुए. और इस तरह से जब वो बचाने लग गए तो लोगों ने उसका नाम बदल दिया सालू मरादा थिमक्का. ऐसा नाम दे दिया उन लोगों ने. सालू मरादा थिमक्का ने सिर्फ पेड़ पौधों को ही लगा करके अपने कार्यों का समाप्त नहीं किया. वह अन्य सामाजिक क्रियाकलापों में जैसे वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए टैंकों को बनवाना. जब उसकी देखभाल किया जाएगा पेड़ों का, तो इतना चतुर था ये आदमी कि जैसे पानी गिरता है तो उन पानी को छेका लगा करके रोका करता था. और रोक करके इस तरह से वो पौधों के जैसे सूख जाता उस समय उसका उपयोग करता था. टंकी बनवाना और प्रतिवर्ष गांव के मेले के लिए होता था. उन्होंने गांव में आसपास बनवाने वालों के लिए भवन की योजना को बनाया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक न्याय की स्थापना कि गांव में कैसे ढंग के न्याय होना चाहिए. तब
ओकर लिए कोई जगह नहीं रही से। तो सालू महाराजा थिमक्का ने कहा कि एक इसके लिए भवन तैयार किया जाए और वहां जाकर के हम लोग इसका निराकरण करेंगे। ऐसा उन लोगों ने किया। वह जंगल लगाने के लिए, संदेश को बढ़ाने के लिए एक क्रियाशील कार्य करता था। महिला होते हुए भी कितना सजग और कर्मशील थी, उसका एक मात्र सुंदर सा उदाहरण है। उनके जीवन का सामान्य दर्शन यह है कि पृथ्वी पर रहने वालों प्रत्येक व्यक्ति के हेतु कुछ संपत्ति छोड़ जाए। ऐसा नहीं कि जितना कमाया खा गए, कुछ संपत्ति छोड़ा जाए। बचाव के पक्ष रही, बचाया करती थी। वह अभी भी आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी और किसी तरह अपने विभिन्न पुरस्कारों और सामाजिक पेंशन ले अपनी जीविका का कार्य चल रही थी। उसी से जीवन यापन कर रही थी, उसका समय निकल रहा। आ जाओ बेटा, आगे देखो। ट्रांसलेशन को बड़े ध्यान से देखते जाना। साधु महाराजा थिमक्का एक प्रत्येक पर्यावरण बिंदु के लिए एक सम्मानित महिला थी। उन्होंने विश्व को दिखाया कि एक अनपढ़ महिला अपने कठोर मेहनत कर और धैर्य रखकर उसने समाज में क्या परिवर्तन ला सकती है। ये उसका एक उदाहरण है। उन्हें वन मित्र, मुख्य प्रेमी और वृक्ष श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए समझौता करने प्रयास हेतु विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस तरह से प्रशंसाओं के साथ राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ उनको 1995 में। महिला एवं जन कल्याण विभाग कर्नाटक सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। इस तरह से संगठन के द्वारा भी उसको इस तरह से पुरस्कार दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुड साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु द्वारा उन्होंने प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये रहा बेटा साधु महाराजा थिमक्का नामक पाठ का ट्रांसलेशन। अब देखो इस पर से आधारित जो आंसर क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ध्यान दिया करो प्रश्न को बाकी से। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट details about the following do you get in the passage? इसका ट्रांसलेशन देखो बेटा, it has been written in English. If you want to translate it, what can we do? Question number 1, childhood. What details about the following do you get in passage? इस पैसेज में तुमने क्या प्राप्त किया, है ना? तो ये जो दिया गया है, चाइल्डहुड, मैरिज एंड फैमिली लाइफ, है ना, ऑपरेशन, ये है 3 पॉइंट। और इन तीनों पॉइंट के बारे में मैं बता दे रहा हूं। आंसर नंबर 1 लिखते जाओ बेटा। चाइल्डहुड, ए, बचपना। क्या है बचपना? ध्यान दो। She did not go to school in Gate. She did not go to school. Or get up. No, get any formal education. Formal education. Number 2,
They wanted children अरे ये नहीं बैठा, तो सेकंड का है ये। अभी अपन फर्स्ट पर चल रहे हैं। काट देना इसको। हाँ, सेकंड है दे वांटेड ना, दे वांटेड नहीं, फ्रॉम एनी अर्ली एज एजुकेशन, फ्रॉम एन अर्ली एज फ्रॉम अर्ली एज का मतलब होता है बचपन, बहुत छोटे उम्र। देखो ध्यान से, फ्रॉम अर्ली एज, फ्रॉम एन अर्ली, एन रहेगा ना यहां पर। फ्रॉम एन अर्ली एज she worked as a labor. As a labor in quarry near her. Inquiry near her home. See. These are. This is question number and answer number first. What is question? Write down first question, then after write down its answer. पहले प्रश्न को लिखो बेटा. What details
About the following do you get in the passage? ये क्वेश्चन है। जो गद्यांश है उसके बारे में तुम क्या जानते हो? तो बताया कि नंबर 1 चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड के अंतर्गत है। अब आ जाओ मैरिज। मैरिज में देखो, मैरिज एंड फैमिली लाइफ। मैरिज मैरिज एंड फैमिली लाइफ। ए या नंबर 1। नंबर 1 क्या है? She was married up to Chikalis. She was married. Marriage. Married up to Chikalis.
cattle header. Chicalis, a cattle header. Full stop. Second, they wanted children but unable to get any even after 25 years of their marriage life. एक की हिंदी अनुवाद जानता हूँ नहीं जाना? हाँ, हिंदी अनुवाद जानो और लिखो, तब जल्दी सब याद होगा। They wanted मैंने इसमें क्या? They wanted children. They wanted children, but were unable. Were unable to get any even. They wanted children but were unable to get any even. After 25 years of their marriage life, after after 25 years, of their marriage life,
number third? What is number third? Cooperation. Cooperation. ये ध्यान से लिखते जाओ बेटा, और शेष अगले पीरियड में बताओ। दैट्स ऑल।